नमस्कार बच्चों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम अपने इस मिशन हिंदी इंग्लिश की तरफ से लाए हैं कक्षा 10 के सभी छात्र और छात्राओं के लिए हिंदी का पद बिहारी लाल का भक्ति और नीति। तो चलिए दोस्तों, आज हम आसान से आसान और सरल से सरल व्याख्या सीखते हैं अपने इस मिशन हिंदी इंग्लिश बाई आशीष सर के द्वारा। तो भक्ति का पहला स्टेंजा है दोस्तों कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय और जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे इसका संदर्भ। इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? इसका संदर्भ आप ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भक्ति नामक पाठ से लिया गया है या इसके रचयिता बिहारी जी हैं। नहीं तो ऐसा भी आपका प्रसंग संदर्भ बन सकता है दोस्तों कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित रीत काल के रस सिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सत्सई के भक्ति शीर्षक से अवतरित है। पहले का दोस्तों जो मेरी भव बाधा हरो राधा ना गरसोय जातन की झाई पर श्याम हरित दुत होय, इसका प्रसंग देखा जाए दोस्तों तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में राधा जी की वंदना की है। तो चलिए दोस्तों अब व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय और जातन की झाई पर श्याम हरिदुत होय। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मेरी माने मेरी, कवि कहते हैं कि मेरी भव बाधा का मतलब होता है दोस्तों, भव माने होता है संसार और बाधा माने होता है दुख या कष्ट। माने मेरी जो सांसारिक दुख है, मेरी जो सांसारिक कष्ट है, हरो माने हर लीजिए, दूर कर दीजिए, राधा माने राधा, नागर माने चतुर, सोई माने वही। कवि कहता है कि राधा नागर सोई, सोई माने वही चतुर राधा, हे वही चतुर राधा, आप मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। अरे जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। कवि कहते हैं कि गोरे शरीर की झाई अर्थात प्रतिबिंब पड़ने से, जा माने जिसके, तन माने शरीर, की माने की, झाई माने प्रतिबिंब, परे माने पड़ने से। भाई जिसके प्रतिबिंब, जिसके शरीर की परछाई अर्थात प्रतिबिंब पड़ने से, श्याम माने भगवान श्री कृष्ण के, जो श्याम वर्ण के श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं? हरित दुति हो माने होता है हरित वर्ण के अर्थात दुति वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं। फिर से देखिए कि जातन की झाई पर श्याम हरित दुत होय। भाई जिसके तन की छाई पड़ता है, जब प्रतिबिंब पड़ता है तो जो भगवान श्याम हैं, जो श्री कृष्ण सांवले हैं, वो किस में हो जा रहे हैं? हरित दुत होय माने हरे हरे रंग के समान हो जा रहे हैं। ठीक दोस्तों, दूसरा देखिए दोस्तों कि मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंदन नंद और मनुष्य शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। कि मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंदन नंद मनुष्य शेखर की अकस किए शेखर सत चंद्र। इसका प्रसंग होगा दोस्तों कि प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के सिर पर लगे मोर मुकुट की चंद्रिकाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। चलिए दोस्तों व्याख्या देखते हैं कि मोर मुकुट की चंद्रिकनु, कवि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंखों का मुकुट शोभा देता है या शोभा दे रहा है। भाई मोर मुकुट की चंद्रिकाएं, जो मोर के पंखों की मुकुट है उसकी जो चंद्रिकाएं हैं इस प्रकार से, यो राजत माने इस प्रकार से सुशोभित होता है। नंद नंद माने होता है नंद बाबा के, नंद भगवान श्री कृष्ण के सिर पे। मनु माने मानो, मनु माने मानो कि शशि शेखर की अकस किए। शशि शेखर माने होता है कि मानो कि ऐसा लगता है जैसे भगवान, मानो कि शशि माने चंद्रमा, शेखर माने होता है शिव जी की, अकस माने प्रतिस्पर्धा, की माने किए हों, शेखर माने होता है शेखर माने चंद्रमा के, सत माने सैकड़ों, चंद्र माने चंद्रमा। फिर से देखो दोस्तों कि मनुष्य शेखर की अकस, मानो भगवान शंकर
मनुष्य शेखर की अकस, अकस माने प्रतिस्पर्धा किए गए, मानो कि भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, किए माने करने के लिए, शेखर माने होता है चंद्रमा के सिर पर सत, शेखर सत चंद्रमा ने होता है सैकड़ों चंद्रमा सिर पर धारण कर लिए हो। ठीक, फिर से देख लो कि मनुष्य शेखर की एक, जैसा मानो भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने सैकड़ों चंद्रमा सिर पर क्या कर लिए हों, धारण कर लिए हों। आगे देखिए दोस्तों, तीसरा कहते हैं दोस्तों कि सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात और मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसका प्रसंग देखिए दोस्तों, इस दोहे में पीला वस्त्र ओढ़े हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात और मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। श्री कृष्ण का श्याम शरीर अत्यंत सुंदर है। वे अपने शरीर पर पीले वस्त्र पहने इस प्रकार शोभा पा रहे हैं। भाई सोहत माने सुशोभित हो रहे हैं, ओढ़े माने जब ओढ़े हुए हैं, पीत माने पीले और पटु माने वस्त्र को। भाई सोहत ओढ़े पीत पटु, भाई जब पीले वस्त्र को ओढ़े हुए हो तो इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। श्याम माने भगवान श्री कृष्ण, सलोने माने होता है सुंदर, गात माने शरीर पर, सुंदर शरीर पर, सुंदर शरीर पर भगवान श्री कृष्ण जब पीले वस्त्र को ओढ़े हुए हैं वो इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं कि मनो माने मानो, मानो कि नीलमणि शैल पर, मानो कि नीलमणि के पर्वत पर, शैल माने पर्वत, पर माने पर, नीलमणि माने नीलमणि के पर्वत पर, आतप माने होता है धूप पड़ रही हो, पर्यो माने पड़ रही हो, प्रभात माने प्रातः काल की। भाई मानो कि नीलमणि के पर्वत पर प्रातः काल की पीली पीली क्या पड़ रही हो, धूप पड़ रही हो। आगे देखिए दोस्तों, अधर धरत हरि के परत ओठ डीठ पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। अधर धरती हरि के परत, अधर धरत हरि के परत और हरित ओठ डीठ पटजोत हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। इसका प्रसंग होगा दोस्तों कि प्रस्तुत दोहे में बांसुरी बजाते हुए कृष्ण के हरे रंग के बांसुरी का इंद्रधनुष रूपी वर्णित किया गया है। अधर माने होता है ओंठ, धरत माने होता है धरे हुए, हरि माने भगवान श्री कृष्ण, की माने के, परत माने पढ़ने से। आई श्री कृष्ण अपने रक्त वर्ण के ओंठों पर हरे रंग की बांसुरी रखकर बजा रहे हैं। ओठ माने ओठ के, माने अधर धरत हरि के परत, माने हरि के ओठों पे रखे हुए बांसुरी के, बांसुरी रख के बजाते हुए, ओठ डीठ पट ज्योत माने ओठ की लालिमा, डीठ की कालीमा, पट की पीलीमा और ज्योति की प्रकाश पड़ने से, माने ओठ डीठ पट ज्योत, माने कि उस समय उनकी दृष्टि की श्वेत वर्ण, वस्त्र की पीत वर्ण तथा शरीर की श्याम वर्ण की कांति रक्त वर्ण के ओठों पर क्या हुई, रखी हुई है। और हरे रंग की बांसुरी, हरित बांस की बांसुरी, जो हरे रंग की बांसुरी है वो किसके समान हो जा रही है, इंद्रधनुष रंग होत, इंद्रधनुष के समान हो जा रही है। एक बार फिर से देखिए दोस्तों कि अधर धरत हरि की परत, भगवान श्री कृष्ण के ओठों पे रखे हुए वो बांसुरी, ओठ डीठ पट ज्योत माने ओठ की लालिमा, डीठ की कालीमा, डीठ माने कज्जल, काजल की कालीमा, पट माने ज्योत, पीलीमा, जो वस्त्र पहने हैं इन सब की जो ज्योति पड़ती है, जो प्रकाश पड़ती है, वह हरित बांस की बांसुरी जो होती है, वह जो हरे रंग के बांस की बांसुरी है वो किसके समान हो जा रही है, इंद्रधनुष के समान हो जा रही है। आगे देखिए दोस्तों, पांचवा देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई और ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय।
कहने का मतलब होता है यहाँ पे दो होना चाहिए दोस्तों, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। तो इसका प्रसंग होगा दोस्तों कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि श्री कृष्ण के प्रेम से मन की म्लानता एवं कलुषता दूर हो जाती है। तो यो या अनुरागी चित्त की कवि का कहना है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत क्या है, विचित्र है। इसकी दशा को कोई नहीं समझ सकता भाई। या अनुरागी चित्त के, भाई इस चित्त माने हृदय, इसकी हृदय की गति की कोई नहीं समझ सकता। अनुरागी भाई ये प्रेम के, या अनुरागी इस प्रेम के चित्त माने हृदय की, गति माने गति को समझे ने कोई नहीं समझ सकता। अरे भाई ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। भाई कह रहे हैं क्योंकि प्रत्येक वस्तु काले रंग में डूबने पर काली हो जाती है। पर क्या है, श्री कृष्ण भी श्याम वर्ण के हैं, किंतु कृष्ण के प्रेम में मग्न यह मेरा मन जैसे जैसे श्याम रंग के कृष्ण की भक्ति ध्यान आदि में लगी है, वैसे वैसे श्वेत रक्त में हो जा रहा है। कहने का अर्थ है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जो जो व्यक्ति इस श्याम के रंग में डूब गया है, श्याम के प्रेम में दीवाना हो गया है, त्यों त्यों वह क्या हो गया, उज्जवल हो माने प्रकाश हो गया है, प्रकाशित हो गया है, सफेद कांति के चमकदार हो गया है। आगे देखिए दोस्तों, कि तौ लगु या मन सदन में हरि आवे की ही बाटी, विकट जटे जो लगु निपट खुटे न कपट कपाट। तौ लगु या मन सदन में हरि आवे की ही बाट, और विकट जटे जो लगु निपट खुटे न कपट किवाड़। इसका प्रसंग बनेगा दोस्तों कि इस दोहे में कवि ने ईश्वर को हृदय में बसाने में, प्रस्तुत दोहे में कवि ने ईश्वर को हृदय में बसाने के लिए कपट का त्याग करना आवश्यक बताया है। भाई तौ लगु या मन सदन में, तौ माने तब तक, तौ लगु माने तब तक, या माने इस, मन माने मन रूपी, सदन माने घर में, तब तक इस मन रूपी घर में हरि माने भगवान श्री कृष्ण आवे की ही बाट, बाट माने रास्ता, किस रास्ते से है भैया। कहने का अर्थ है कविवर बिहारी का कहना यह है कि इस मन रूपी घर में तब तक ईश्वर किस मार्ग से प्रवेश कर सकता है, विकट जटे जो लगु निपट, जब तक मन रूपी घर में दृढ़ता से बंद किए हुए कपट रूपी किवाड़ खूटे न कपट किवाड़, तो कपट रूपी किवाड़ खुल नहीं जाता है। विकट माने बड़े दृढ़ता के साथ, जटे माने जकड़े हुए हैं, जो लग माने जब तक, निपट माने निश्चलता के साथ, खुटे माने खुल न जाए कौन, कपट, कपाट माने कपट रूपी किवाड़। कहने का अर्थ है कि जब तक मन रूपी घर में विकट जटे जो लग निपट खुटे न कपट कपाट, कि जब तक मन रूपी घर में दृढ़ता से बंद किए हुए कपट रूपी किवाड़ पूरी तरह से नहीं खुल जाते हैं, भाई तब तक जो ईश्वर हैं वो किस मार्ग से प्रवेश करेंगे, अर्थात हृदय से कपट निकाल देने पर ही हृदय में ईश्वर की क्या होती है, प्रवेश होती है। सातवां देखिए दोस्तों, सातवां कह रहे हैं कि जगत जनायो जिह सकल सो हरि जानो नाही, अरे ज्यों आखिन सब देखिए आंख न देखी जाए। कहने का अर्थ है दोस्तों, इसका प्रसंग यह बनेगा कि इस दोहे में कवि बिहारी ने ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा दी है। भाई जगत तो जनायो जी सकल, जगत माने संसार, जनायो माने जनाया, जी माने जिन्होंने, सकल माने संपूर्ण। अरे जिन्होंने संपूर्ण संसार को दिखाया, भाई कवि का कहना है, कवि का कथन है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार का ज्ञान कराया, संपूर्ण संसार को दिखाया, सो हरि जानो ना है, उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पाए। अरे ज्यों आँखों सब देखिए, जैसे आंखों से सब कुछ देखा जा सकता है, आंख न देखी जाए, परंतु आंखें स्वयं अपने को नहीं देख सकती। फिर से देखो, जगत जनायो जिह सकुल, जिन्होंने संपूर्ण का ज्ञान करा दिया, संपूर्ण जगत का तुमको ज्ञान करा दिया, सो माने वह हरि जानो नहीं, उस हरि को अपने नहीं जाना भैया। हाँ, अरे ज्यों आंखें सब देखिए, जैसे आंखों से सब कुछ देखा जा सकता है,
आंख न देखी जाए परंतु आंख से ही आंख को नहीं देख सकता। सही बात है, हम आंख से पूरे संसार को देख सकते हैं पर उसी आंख से हम आंख को नहीं देख सकते हैं। ये था दोस्तों आपका 7वां। चलिए हम चलते हैं 8वें की तरफ। और कि जप माला छापा तिलक सरै न एगो काम, अरे मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। प्रसंग इसका यह बनेगा कि कविवर बिहारी द्वारा रचित प्रस्तुत दोहे में बाह्य आडंबरों की निरर्थकता बताकर भगवान की सच्ची भक्ति पर बल दिया गया है। इसका प्रसंग हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या बनेगा दोस्तों कि जप माला छापा तिलक, जप करने से, माला पहन लेने से, छापा लगा लेने से, माथे पे तिलक लगाने से सरे न एगो काम, एक भी काम सिद्ध नहीं होता है। सरे माने सिद्ध न होता है। भाई कवि का कथन है कि जप करने, माला फेरने, चंदा का तिलक लगाने आदि ब्रह्म आदि बाह्य क्रियाओं से कोई काम पूरा नहीं होता है। भाई अरे मन कांचे, यदि मन कच्चा है तो नाचे वृथा, व्यर्थ ही नाचेगा। साचे राचे राम, तो सच्चे चित्त में भगवान राम का निवास होता है। वाह भाई वाह बिहारी लाल वाह। फिर से देखिए कि जप माला छापा तिलक सरै न एको काम, अरे मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। कवि का कथन है कि जप करने से, माला फेर लेने से, छापा लगा लेने से, तिलक लगा लेने से शरण एगो काम, एक भी काम सिद्ध नहीं होता है। मन कांचे नाचे वृथा, भाई जिसका मन ईश्वर के भक्ति करने से कतराता है, भक्ति करने में कच्चा है, वह व्यर्थ ही इधर उधर की क्रियाओं में मारा फिरता है। ईश्वर तो कहाँ, केवल सच्चे साचे राचे राम, केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भगवान जो राम हैं कहाँ, केवल सच्चे ही मन में निवास करते हैं। ये था दोस्तों आपका भक्ति का। अब बिहारी लाल का इसी में हम आपको दोस्तों, इसी वीडियो के साथ आपका हम नीत भी पढ़ा दे रहे हैं। आपका नीत का भी कुछ क्वेश्चन हो जाएगा तैयार। तो चलिए दोस्तों नीत का भी देख लेते हैं। नीत का पहला है कि दुसह दुराज प्रजान को, क्यों न बढ़े दुख द्वंद, अरे अधिक अधेरो जग करत मिली मावस रवि चंद्र। कि भाई सबसे पहले इसका देखिए संदर्भ कैसा होगा। प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सत्सई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड में संकलित नीति शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग होगा दोस्तों इसका, प्रस्तुत दोहे में दो राजाओं के शासन से उत्पन्न कष्टों का वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग कि दुसह दुराज प्रजान को, दुसह माने होता है भाई, दुसह माने असहनीय है, सह नहीं सकते। दुराज माने दो राजा को, प्रजान माने प्रजा को माने को। भाई दो राजा प्रजा का क्या है, असहनीय है। भाई कवि का कथन यह है कि एक ही देश में दो राजा के शासन से प्रजा के क्या है, दुख और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाते हैं। भाई क्यों न बढ़े दुख द्वंद, क्यों नहीं बढ़ जाएगा दुख द्वंद भैया। भाई एक ही राज्य में दो राजा यदि रहे तो प्रजा के लिए भाई क्यों नहीं दुख तकलीफें होगा। अरे अधिक अंधेरो जग करत, अत्यधिक अंधेरा तो संसार करता है कब, जब मिली माने मिलता है, मावस माने अमावस्या के दिन, कौन, रवि माने सूर्य, चंद्र माने चंद्रमा। भाई जैसे दोहरे शासन में प्रजा उसी प्रकार दुखी हो जाती है जिस प्रकार अमावस्या के रात्र में सूर्य और चंद्रमा एक ही रात में मिलकर संसार को गहन अंधकार से पूर्ण कर देता है। तो वैसे ही एक राज्य में भाई दो राजा प्रजा के लिए दुख और कष्ट ही सहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों दूसरा देखते हैं इसका हम कि बसे बुराई जा सुतन ताही को सम्मान, और भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। इसका प्रसंग है प्रस्तुत दोहे में इस सत्य को उद्घाटित किया गया है कि संसार में दुष्ट व्यक्ति की बहुत
आवभगत अर्थात आदर होती है, जिससे उसकी अनिष्ट कार्यों से बचा जा सके। कवि का मत है कि जिसके पास अनिष्ट करने की शक्ति अर्थात बुराई है, बसे बुराई जास तन, जिसके शरीर में बुराई निवास करती है, ताही को सम्मान, उसका संसार में बहुत आदर होता है। ताही माने उसको ही सम्मान माने सम्मान दिया जा रहा है। और भलाओ भलाओ कहीं छोड़िए, भलों को हानि न पहुंचाने वाला समझकर अर्थात भला कहकर सब छोड़ देते हैं। भलाओ भलाओ कहीं छोड़िए, भला भला के छोड़ देते हैं। खोटे ग्रह जपुदान अर्थात उसकी अपेक्षा करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन अनिष्ट ग्रह के आने पर जपदान आदि करके उसे शांत करते हैं। फिर से देखते हैं दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि बसे बुराई जासुतन, तन माने शरीर, जासु माने जिसके, बुराई माने बुराई, बसे माने निवास करती है। और जिसके शरीर में बुराई निवास कर रही है, ताही को तो सम्मान, उसी को तो संसार सम्मान करता है, उसी को तो आदर देता है। अरे उस व्यक्ति को भलो भलो कहीं छोड़िए, भला भला अगर उसको छोड़ दिया जा रहा है। खोटे दुष्ट व्यक्ति के लिए क्या किया जा रहा है? ग्रह कर दुष्ट व्यक्ति के लिए जप और दान किया जा रहा है। आशा है दोस्तों को आपको समझ में आता होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसका तीसरा। नर की नर नील की, नर की और नल नीर की गति एक कर जोय, जे तो नीचो है चले, ते तो ऊंचो होय। इसका दोस्तों प्रसंग बनेगा, प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि मनुष्य जितना नम्र होता है उतना ही ऊपर उठता है। नर की माने मनुष्य की, नर माने होता है मनुष्य की, और नल माने होता है नल माने नल, नीर माने नल जल की। मनुष्य की और नल के जल की गति माने स्थिति को एक करके देखिए, एक कर जोई, एक करके देखिए। जे तो नीचे हैं चले, ये दोनों नल और नर जितने नीचे होके चलते हैं, ते तो ऊंचे हो, उतने ही ऊंचे, उतने ही ऊपर जाते हैं। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि कविवर बिहारी कहते हैं, कविवर बिहारी का कथन है कि मनुष्य की और नल के जल की समान स्थिति होती है। जिस प्रकार नल का जल, भाई नल नीर की, जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे होकर बहता है उतना ही ऊंचा उठता है, उसी प्रकार मनुष्य जितना नम्रता का व्यवहार करता है उतनी ही अधिक उन्नति करता है। इस प्रकार मनुष्य और नल का पानी जितना नीचे होकर चलते हैं उतना ही ऊंचे उठते हैं। तो नर की माने मनुष्यों की, और नल नीर माने और नल के जल की गति को एक करके जोई माने एक करके देखिए। जे तो नीचे होके चलते हैं दोनों नल और नल की, नर और नल की जल, ते तो माने उतना ही ऊंचे माने ऊंचे, हो माने होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ जाए, और घटत घटत सु न फिर घटे, बरु समूल कुम्ह लाए। कहने का मतलब होता है दोस्तों, प्रसंग देखिए, प्रस्तुत दोहे में कवि ने धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, सलील माने होता है दोस्तों सभी, संपत्ति माने संपत्ति, सलील माने जल होता है दोस्तों, सॉरी, कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलील। कवि का कथन है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है, मन सरोज बढ़ जाए। कहने का मतलब बढ़त बढ़त, बढ़ते बढ़ते संपत्ति सलील, संपत्ति रूपी जल, संपत्ति या धन रूपी जल के बढ़ जाने से साथ साथ मन सरोज माने मन रूपी कमल भी क्या होता है? बढ़ जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जिसके पास बहुत धन दौलत रहेगा उसका और मन कहेगा, एकदम वही लाइन है दोस्तों यहाँ। अब घटत घटत सु न फिर घटे, कहने का मतलब होता है कि कमल तो नहीं घटता भाई, कि धन रूपी जल के घटने के साथ साथ, किंतु धन रूपी घटत घटत सु न फिर घटे, घटते घटते माने जब घटने लगता है तो सो माने वह, न माने नहीं, फिर माने फिर घटे माने घटता है, वो फिर नहीं घटता। कौन भाई? किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता है, अपितु समूल नष्ट हो जाता है। बरु समूल माने होता है जड़ क्या हो जाता है उसका? कुमला जाता है।
अपितु समूल नष्ट हो जाता है। अर्थात धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती है, परंतु धन के घट जाने पर मन की इच्छाएं नहीं घटती हैं। तब क्या होता है? तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य यह सह नहीं पाता और दुख से मारे हुए के समान हो जाता है। फिर से देखिए दोस्तों इसी लाइन को। कवि कहते हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलील। भाई बढ़ते बढ़ते, संपत्ति माने होता है धन रूपी जल, धन रूपी जल को बढ़ते बढ़ते मन रूपी सरोज, मन रूपी कमल भी क्या जाता है? बढ़ जाता है। और घटत घटत सूना फिर घटे। जब धन रूपी जल बढ़ जाता है तो जो मन रूपी कमल होता है जब वो घटने लगता है तो बर समील कुमला है, तो जड़ सहित क्या हो जाता है? कुमला जाता है। कहने का मतलब जिस व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा रहता है तो उसका मन भी बहुत बढ़ता है, लेकिन जब उसके पास पैसा कम हो जाता है तो उसका मन कम नहीं होता है, तो क्या जाता है? कुम्हलान का मतलब होता है वो निराश हो जाता है। आगे देखिए दोस्तों कि जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मीत, और रज राजस न छुआइए, तो नेह चिकनो चित। भाई जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मित, और रज राजस न छुआइए, तो नेह चिकन चिकनो चित। प्रसंग बनेगा दोस्तों किस दोहे में कवि ने मित्रता के साथ मध्य धन और वैभव को न आने देने का परामर्श दिया है। कि जो चाहत चटक न घटे। भाई कवि का कथन है कि यदि आप चाहते हैं कि मित्रता की चटक अर्थात चमक समाप्त न हो, भाई जो चाहते हैं कि चटक न घटे, उनकी जो चमक है न घटे, मैलो होई न मित, अर्थात मित्रता मैला नहीं हो, अर्थात मित्रता स्थायी बनी रहे और उसमें दोष उत्पन्न न हो। रज माने होता है धूल रूपी कण, राजस न छुआइए, तो धन तथा किसी अन्य वस्तु का लोभ मित्रता को मलिन कर देता है। भाई मलिन कर देता है। मित्र के स्नेह से चिकना मन धन रूपी धूल के स्पर्श से मैला हो जाता है, अर्थात स्नेह में धन का स्पर्श न होने दे। तो वही कह रहे हैं कि जो चाहत चटक न घटे, जो चाहते हैं कि उनकी चमक न घटे, और मैले हो न मित्र, जो उनकी मित्रता है वो मैला ना हो, तो रज राजस न छुआइए, तो यदि धूल रूपी कण से वो नहीं छूते हैं तो नेह चिकनो चित्त, तो उनकी जो नेह होता है, उनकी जो प्रेम होता है वो चिकना हृदय माने चिकने हृदय जो होता है चमक जाता है। आगे देखिए दोस्तों कि बुरो बुराई जो तजे ताहो तो चित खरो डरात, और ज्यो निकलंक मयंक लख गने लोग उत्पात। इसका प्रसंग देखिए दोस्तों। इस दोहे में कवि ने बताया है कि यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी दुष्टता छोड़ दे तो सदा मंगल की संभावना बनी रहती है। बुरो बुराई जो तजे, कवि बिहारी का कथन है कि यदि दुष्ट व्यक्ति सहसा अपनी दुष्टता छोड़कर अच्छा व्यवहार करने लगे तो उससे चित्त अधिक भयभीत होने लगता है। भाई बुरो बुराई जो तजे, जो उसके शरीर में बुराई निवास कर गई है यदि वह बुराई को त्यागता है तो माने तो भी चित्त माने हृदय खरो डरात माने भयभीत होता है। ज्यो निकलंक मयंक लख गने लोग उत्पात। जैसे चंद्रमा को कलंक रहित देखकर लोग अमंगल सूचक मानने लगते हैं। ज्यो निकुलंक मयंक, मयंक माने होता है चंद्रमा को, लख माने लख, निकलंक माने निष्कलंक। जिस प्रकार से चंद्रमा पर निष्कलन लगने से गने माने गिनने, लोग माने लोग, उत्पात माने अमंगल सूचना मनाने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, जिसके शरीर में बुराई निवास करती है यदि वह बुराई को त्यागता है तो भी उसका जो हृदय होता है डरने लगता है। आगे देखिए दोस्तों स्वार्थ सुकृत न समवृथा, देख विहंग विचार, और बाज पराय पानी पर तू पच्छिन्न मार। इस दोहे में कवि ने अनियोक्त के माध्यम से अपने आश्रयदाता राजा जयसिंह को समय पर चेतावनी दी है। इस दोहे में उसे इस दोहे में उसे हिंदू राजाओं पर आक्रमण न करने के लिए अनियोक्त द्वारा सचेत किया गया है कि स्वार्थ सुकृत न समवृथा। कहने का अर्थ है
कि स्वार्थ और सुकृत न संप्रथा देख विहंग विचार, कि हे बाज, हे राजा जय सिंह, तू विचार करके देख ले कि तू बाज पक्षी की तरह अपने शासक औरंगजेब के हाथ की कठपुतली बनकर अपने साथी इन हिंदू राजाओं पर आक्रमण कर रहा है। भाई स्वार्थ सुकृत न संप्रथा, ना तो तेरा स्वार्थ अच्छा है, सुकृत ना तो तेरा पुण्य काम अच्छा है, ना श्रम वृथा, सब तेरा श्रम व्यर्थ है। और देख विहंग विचारिए, तो इस विहंग, इस बाज रूपी पक्षी को देखकर क्या विचारता है? अरे बाज पराए पान पर तू पच्छुन्न मार। भाई कि युद्ध में राजाओं का वध करना कोई पुण्य का कार्य भी नहीं है। तुम्हारे श्रम का फल तुम्हें न मिलने से तुम्हारा श्रम व्यर्थ हो जाता है। इसलिए तू औरंगजेब के कहने से अपने पक्ष के हिंदू राजाओं पर आक्रमण करने का उनका वध मत कर। अरे बाज पराए पान पर, माने अपने हाथों से तो इस बाघ पक्षी को मत मार। फिर से देखो दोस्तों, कभी नहीं मस्त लिखा है कि स्वार्थ सुकृत न समृथा, ना तो तेरा श्रम सही है, ना तो तेरा पुण्य काम अच्छा है, ना तो तेरा स्वार्थ अच्छा है। और देख विहंग विचारिए, तो इस विहंग माने होता है बाज रूपी पक्षी को देखकर क्या विचारता है? अरे बाजी पराए पानी पर। भाई हे बाज को तो, हाँ वही कह रहे हैं कि बाज पराए पानी पर माने हाथों से, तू पक्षी न मार। इस बाज रूपी पक्षी को हे राजा जय सिंह, तू अपने हाथों हाथों से मत मार। तो आशा है दोस्तों कि इस वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे वीडियो को पहले लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और ऐसे ही बच्चे